कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है 3x² - 8x + 5 = 0। हमें ज्ञात करना है विविक्त कर। ठीक, तो इसके हमें लिए क्या करना है, ये जो है जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप क्या है, ax² + bx और प्लस c = 0। ठीक, और जहाँ पे a और b और c ये क्या है, अचर हैं। क्या है, अचर पद हैं। तो यहाँ पे इनके मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है भाई, 3 है, और b का मान इसमें क्या है, -8 है, और c का मान कितना है इसमें, 5 है। तो इस तरीके से अचर पद जो मान है उसको निकाल लिया, हमने लिख लिया। ठीक, अब हमें बताना है विविक्त कर यानी कि d। तो यहाँ पे d बराबर जो सूत्र होता है b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac, ये सूत्र है। तो इस पर हमें मान रख देना, तो यहाँ से d हमें मिल जाएगा, यानी कि विविक्त कर निकल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे b का मान कितना है, -8, -8 यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देना, ये वाला माइनस, यहाँ पे 4, और गुणे a का मान कितना है इसमें, 3 है, और गुणे c का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे d बराबर क्या आएगा, 8 × 64, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे लिख देना हमें 64, यहाँ पे माइनस 4 × 12, 12 × 5 = 60। ठीक, तो यहाँ पे जो d का मान आएगा भैया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे विविक्त कर का मान आया कितना, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है 3x² - 7x + 5, 3x² - 7x और प्लस 5 = 0, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे जिसे इसमें किया गया सेम हमें काम यही करना है। a बराबर इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, b बराबर कितना आएगा, -7 आएगा, c बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, यानी a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 5। ठीक, ये वाला सूत्र लिख देना है, d बराबर b² - 4ac, ये सूत्र है, इस पर हमें मान रख देना है। ठीक, तो d बराबर b का मान कितना है इसमें, -7 है, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर लगा देना है, यहाँ पे -4 और गुणे, और यहाँ पे a का मान कितना है, 3। ठीक, और 3 और गुणे c का मान कितना है, 5 है, ये लिख देना है हमें। तो यहाँ पे d बराबर 7 × 7 = 49, 7 स्क्वायर का मतलब 7 × 7 = 49, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 49 ही आएगा इसमें, और -4 × 12, 12 × 5 = 60। ठीक, अब यहाँ पे भाई 49 जो है प्लस में है और वो 60 है माइनस में, यानी 49 से 60 निकालना है। तो क्या है भाई, इसमें जो आंसर आएगा माइनस में ही आएगा। तो 60 से हमें 49 निकाल लेना है और माइनस में लिख देना है। तो यहाँ पे 10 से 9 निकला, 1 आया, और 5 से 4 निकला, 1 आया, यानी कि 11 आया। ठीक, तो यहाँ पे जो d का मान आया वो कितना है, -11 आया है। ठीक, एक क्वेश्चन और है इसमें, 2x² - 5x, 2x² - 5x और प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 5x और प्लस 2 = 0, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है भैया, इसमें 2 है, और b बराबर इसमें क्या है, -5 है, और c बराबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे d बराबर b² - 4ac। ठीक, अब यहाँ पे d का मान कितना आएगा वो देखेंगे। b की जगह मान कितना है, b का मान है -5, तो यहाँ पे -5 कर देना है, स्क्वायर लगा देना है, ये वाला माइनस कर देना है, यहाँ पे 4, और गुणे a का मान कितना है, 2 लिख देना है, और गुणे c का मान कितना है, 2, यहाँ भी हमें 2 लिख देना है। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, यहाँ पे आ जाएगा 25, और -4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, तो यहाँ पे d का जो मान आया 16 × 9 = 25, यानी कि 9 आया। d का मान कितना आया, 9 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें विविक्त कर ही निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² + 2x, 3x² और प्लस 2x और -1 = 0। ठीक, यहाँ पे जो सूत्र है सबसे पहले हमें गुणांक लिख देना है। a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर क्या है, 2 है, c बराबर क्या है, -1 है।
ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी का मान -1। सूत्र का है डी बराबर b² - 4ac बराबर बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देना है, माइनस लगाना है, 4 लिख देना है। ए का मान कितना है 3 है, 3 लिख देना है। सी का मान कितना है -1 है। अब यहाँ पे डी बराबर 2 दूना 4 और यहाँ पे माइनस ये वाला। अब 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, एकम 12 और यहाँ पे माइनस है, भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 12। 4 तियाँ 12, एकम 12। अब यहाँ पे डी बराबर कितना 12 और 4 16। तो यहाँ पे डी का मान कितना आया भैया 16 आया।